उसने दरवाजा बंद करके मेरे कपड़े भी सर उतार के उसने मेरे साथ गलत काम किया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना अरूब के अंदर, जहां पे अरूब थाना के ASI मुबशर के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने ज़्यादती मुबैना ज़्यादती किया तफ्तीश के दौरान मिसबा नामी 23 साला लड़की के साथ। और इसको एक्सपोज करने के लिए हम आज यहाँ पे मीडिया मौजूद है। हम उनके साथ, उसके मोहल्लादारान के साथ बात करते हैं, जिस फैमिली के साथ उनका झगड़ा हुआ था उनके साथ हम बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। मीडिया के अंदर दो तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। एक बात ये है कि ये कानून प्रेशर में आके कानून से FIR करवाई गई है, और दूसरी बात ये है कि मीडिया ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इन औरतों का साथ दिया है। तो मैं असल कहानी आपको बताऊँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, उनसे हम पर्दा उठाएंगे। इसी सिलसिले में मैं बात करता हूँ उस फैमिली से जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई और उसके नतीजे में FIR दर्ज की गई विद मीडिया प्रेशर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? यास्मीन। आप उनके मोहल्लेदारान हैं? हाँ जी। हमसाए हैं आप? हाँ जी। आपके साथ क्या झगड़ा हुआ था? जी, उस घर में उस गली में 2 ही घर हैं। पहला हमारा है, दूसरा उनका है। उनके घर 2 नंबर काम होता है। जो भी कोई लड़का, कोई भी मर्द दूसरा आता है, वो हमारा दरवाज़ा खटखटाता है आके कि जो दुबई से लड़के आई है वो उनका घर कौन सा है, उनको भेजें। मैंने कहा अगला घर है। मैं फिर बाहर निकल के बोली हूँ उनसे। पहले भी 2-3 दफ़ा ये बात हुई है, पर जो अब उन्होंने हमारे साथ किया ना, ये बहुत बुरा किया है। मैं बाहर निकल के बोली हूँ कि किसी कंजर को बुलाते हो तो अपने घर का एड्रेस पूरा दिया करें। उन्होंने हमारे साथ, हमारे मेहमानों के साथ आपने बदतमीज़ी की है, ये वो। मैं अकेली थी, हमारे सिरा वाली में फौतगी हुई थी, उधर गए सारे, कोई भी नहीं था। वो निकलियाँ, उन्होंने इतनी बकवास, इतनी गाली दी है कि मैं बता नहीं सकती आपको। अंदर जाके और अपने कपड़े फाड़ लिए उन्होंने, और फ़ोन करने लगी पुलिस वालों को कि हम, इनके लड़कों ने आके हमारे साथ बदतमीज़ी की है, ये वो। हमने कहा हमारे तो घर कोई लड़का भी नहीं है। हमने कुंडी लगा ली, मेरे 2 छोटे बच्चे थे। उन्होंने मुलाजम बुलाए 2, उन्होंने हमारा दरवाज़ा बजाया। हमको ये था कि यही हमारा दरवाज़ा तोड़ा, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने फिर बोला कि पुलिस आई है बेटा, दरवाज़ा खोलें। हमने दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने कहा क्या मामला है, लड़के कहाँ हैं? मैंने कहा लड़के है ही नहीं है इधर, हम ही अकेले। वो फौतगी में गए। फिर वो निकल आए हैं। मैंने कहा अंकल ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो निकले, उन्होंने कहा है कि हमको बेटा पता है ये कौन लोग आए थे आपके घर? इधर से 2 मुलाजम गए थे थाने से। फिर उन्होंने उनसे बोला है कि उनको नाम लिखवाओ उन लड़कों के जिन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की। उन्होंने फिर बोला कि हम थाने आते हैं। फिर वो इधर थाने में दरख्वास्त लेके गए और पीछे से उन्होंने गुंडों को बुलाया। उन्होंने हमारे दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए, डंडे, सोटे, ईंट वगैरह मारनी शुरू कर दी। मिसबा नामी जो मुबैना खातून है, उनके घर वालों ने ये किया? उनके घर वालों ने बाहर से लोगों को बुलाया कि इधर दरख्वास्त भी दे के चली गई कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, और उधर गुंडों को बुला लिया। हमारे दरवाजे तोड़ने लगे, अभी भी टूटा हुआ है। फिर मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, वो कराची में है। वो उसने बोला कि मैं इधर बैठा क्या कर सकता हूँ, आप 15 पे कॉल करें। मैंने फिर 15 पे कॉल की है। फिर इधर से 2 गाड़ी गई है, अब्दुल्ला ऐसा ये गया है, वो लेके हमको आए। उन्होंने देखा है मौका वारदात, हमारा दरवाज़ा टूटा हुआ है, ईंट पत्थर फेंके हुए हैं उन्होंने। फिर वो हमको लेके आए। इधर ये गवर्नमेंट स्कूल है, इधर तक हमको छोड़ के गए कि अपने किसी आदमी को बुला लो, वो तुमको आके ले जाएगा, नहीं तो हमारे ऊपर भी आंगली उठेगी कि आपने सही सलामत उनको नहीं निकाला। फिर हम वनिया, मेरी बहन रहती है, उधर हम गए। ये बात है। और लड़ाई भी आपके साथ हुई है, हमला भी आपके साथ हुआ है, मारा कूटा भी आपको किया है, उसके बावजूद FIR आप पे क्यों हुई है? FIR के उन्होंने, उन लड़कों ने आके हमारे लड़कों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो है भी नहीं। ऐसे शोर मचाया पूरे मोहल्ले में उन्होंने, ऐसे अभी थोड़ी देर पहले मचाया उन्होंने। ये दूसरे मीडिया वाले गए ना, ऐसा शोर करती हैं कि मोहल्ले वाले समझेंगे कि कोई लड़ाई हुई है, कोई हंगामा हुआ है, और मैं अकेली थी उधर। उन्होंने हमारे लड़कों पे इल्ज़ाम लगाया है। और फिर इधर हमने भी दरख्वास्त दी। जब वो 15 वाले हमको लेके आए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद फिर हमने दरख्वास्त दी है इधर। आपने दरख्वास्त दी, आपकी सुनवाई नहीं हुई? हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारा अब्दुल्ला भी गवाह है कि इन हालातों में मैं उधर से लेके आई, इनको खतरे के निकाल के लेके आया हूँ। और कितने लोग नामजद हैं FIR के अंदर? 2 हैं। तो अभी थाने में कितने लोग बंद हैं? 4 नामजद 2 हैं लेकिन बंद 4 हैं। बंद 4 हैं, हाँ जी। कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन 10 दिन। 15 तारीख का वाक़या है, 15 तारीख को पकड़े हैं। हाँ जी।
नाजरीन, ये आपने उनकी ज़ुबानी सुना है, ये इनके हमसाए हैं जिनके साथ इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके बावजूद उन्होंने इसके ऊपर हमला किया है, इनके ऊपर पथराव किया है। उन्होंने अपने गुंडों को, बदमाशों को इनके घर भेजा है कि औरतें घर में अकेली हैं, चढ़ाई करें, और उनके बावजूद बजाय कि उनको इंसाफ मिले, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इनके जो 4 आदमी हैं वो 10 दिन से लगातार हवालात के अंदर बंद हैं। ये सारी कार्रवाई जो है ये मुबैना तौर पे नाम नहाद मीडिया जो है उसके कुछ रिपोर्टर जो हैं, कुछ मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उन रिपोर्टर्स का, उन्होंने इनका दूसरी पार्टी का साथ दिया और उस साथ देने के मामले में उन्होंने पुलिस को प्रेशराइज किया, पुलिस के ऊपर दबाव डाला, जिसकी बेस पे FIR दर्ज की गई कि उस लड़की के साथ जना हुआ है, जना बिल जबर हुआ है और उसको इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि वो लड़की पिछले 9 साल से इस तरह के गैर संजीदा कार्रवाइयों के अंदर मुलविस रही है। कुछ साबका रिकॉर्ड भी उस लड़की के हवाले से FIR की सूरत में ऑलरेडी मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस लड़की के करैक्टर्स के हवाले से हम यहाँ पे आए लोगों से, जो उनके मोहल्लेदारान हैं, उनसे हम पूछते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह की फैमिली है, क्या किरदार है उनका, उनसे जानते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। बाबा जी, तुसी की जानते हो उन्होंने बारे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 27 ਦਿੱਤਾ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸਬਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 27 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਛੇੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਫੇ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡੱਕਾ ਪਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਾਏਗਾ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੀ ਕੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਰਹੀ ਹੋਏ ਬਸ। तुसी की जानते हो, की कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आगे आ जाओ। की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ जो ਨੇ। कह रहे ने सही कह रहे ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ? ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ बुलान, ਅਸੀਂ आने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। नाजरीन, मैंने यहाँ पे मोहल्लेदारान से बात की है, उनका मौक़िफ़ भी लिया है, उनसे मैंने जानने की कोशिश की है कि ये किस तरह के, किस किरदार के, कैसे लोग हैं। आपने सारी बातें अपनी स्क्रीन पे सुनी हैं, देखी हैं। नाजरीन, इस सिलसिले में केस की कड़ी जो है वो हल होने को है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ASI मुबशर, उसको नामजद किया गया है कि वो उसने ज़्यादती की है, जबकि ये अमल पिछले 9 साल से जारी है और ये वक्तन फ़वक्तन अमल जारी है। और जिनके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनका कोई इस केस में कोई अमल दखल नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।